गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों का वीडियो पर। तो हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एपी की प्रॉपर्टीज़ कई सारे कर चुके थे, वहीं आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम सभी लोग को पता है। जरा इसे लिखिए तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है ये? सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये हम लोग को पता है, लेकिन यहीं से हम एक प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन इन जनरल आप लोग एनसीईआरटी में थे तो कई बार आपको एसएन दे करके कॉमन डिफरेंस पूछता था और जेईई में भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं। और पिछली क्लास में हम लोग ने ये भी देखा था कि एसएन गिवन है तो एन टर्म निकालना। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ए और डी तो फॉर एपी हम लोग को मालूम है, फॉर एन एपी ए और डी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं और एन वेरी, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए एन की वैल्यू 1, सेकंड टर्म के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड टर्म के लिए एन की वैल्यू 3, तो एन वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। ए और डी एक एपी है तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया a इंटू एन प्लस एन स्क्वायर बाई 2 इंटू डी और माइनस एन बाई 2 इंटू डी। यह हम लोग लिख सकते हैं d बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस a माइनस डी बाई 2 इंटू एन। जरा इतना नोट करिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, is quadratic expression in n, then sequence will be AP। हाँ, और तरह ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर कोएफिशिएंट किसके बराबर है? d बाई 2 के। तो हम लोग ये बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई 2, दैट इज d इज इक्वल टू 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। एज ए प्रॉपर्टी ये भी कि n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका डबल क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, उसका डबल कॉमन डिफरेंस। नोट करिए। तो लेट क्वेश्चन है Sn is equal to 3n square plus 5n, full stop। show that sequence is an AP, find common difference, also find 23rd term of AP, 23rd term of AP। तो खैर अभी अगर इसको हम दोनों तरह से देखते हैं, अगर स्कूल में आएगा तो कैसे करेंगे उसको भी हम दिखा देते हैं कि स्कूल में अगर, और अभी फिलहाल हम डायरेक्ट करेंगे जेईई मेन का, क्योंकि स्टेप हमें शो करना नहीं, सीधे सो दैट तो उसमें आएगा भी, तो हम सो दैट नहीं करेंगे। हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सिंस इट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन, हेंस एपी। अब कॉमन डिफरेंस हमने याद रखा है 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 6। अब सर इस फर्स्ट टर्म कैसे निकालें, क्योंकि पूछ रहा है फाइंड आल्सो फाइंड 23rd टर्म। A23 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी। इन टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d पता है, a नहीं पता है,
तो a निकालने के लिए सर एक तो यहाँ से हम कंपेयर करें कि a माइनस डी बाई 2n होता है, लेकिन ये हमने तुमको याद करने के लिए नहीं कहा, याद भी नहीं करना है। अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या कहलाएगा, किसमें, Sn में। Sn में अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या कहलाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसीलिए हमने a माइनस डी बाई 2 आपको S1 इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 5 8, तो यहाँ पर हम 8 प्लस 22 इंटू 6, नोट करिए आ रहे। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर स्कूल में आप लोग क्या गया तो ये बना सकते हैं, लेकिन कई स्कूल में आप लोग को क्या है कि मार्क्स नहीं देते हैं, बोलते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं, तो फिर उसमें उसके लिए केवल स्कूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, nth टर्म, सो दैट के लिए, क्योंकि स्कूल में है तो सो दैट में ये इस मेथड में भी आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन स्कूल के कुछ टीचर्स कभी कभी नहीं करते हैं, तो फिर आप nth टर्म निकालिए। an का फार्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1 तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 5n माइनस 1, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5n है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये 5n कैंसिल, ये 3n स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 6n प्लस 2, इतना भी नहीं, अब an लिखा आपने। अब यहाँ से आप a1 that is a 6 plus 2a, a2 that is a plus d 12 plus 2 14, a3 that is a plus 2d, या कितना हो गया 20, तो सिंस a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 6, hence it is in AP। अगर स्कूल का आपको एग्जाम लिखना है तो इतना लिखना पड़ेगा, और पहला मेथड में भी स्कूल में टीचर मार्क्स दे देता है, लेकिन कई बार कहते हैं नहीं ये मेथड पूरा हमको दिखाओ, तो ठीक है डी दिखा दिए। अब तुमको डी पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो सिंस 23rd टर्म में निकाल लेंगे, लेकिन अब जेईई मेन या एडवांस के लिए हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधे प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि n स्क्वायर कोएफिशिएंट का डबल कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग की, लिखिए, इन एन एपी सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म from beginning and end remains constant. Sum of equidistant term from beginning and end in an AP, sum of equidistant term from beginning and end remains constant. From beginning and end remains constant. And equal to first term plus last term, and equal to first term plus last term। तो इक्विडिस्टेंट टर्म का मतलब शुरुआत से दूसरा, आखिरी से दूसरा, शुरुआत से तीसरा, आखिरी से तीसरा, शुरुआत से चौथा, आखिरी से चौथा, इन सब का सम सेम होगा, और किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसे हम लोग a प्लस एल भी कहते हैं। a क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और l क्या कहलाता है, लास्ट टर्म। वैसे इसका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं, कहाँ, जब सम ऑफ n टर्म्स आपने पढ़ा था। क्यों, क्योंकि a1 को तो हम लोग a1 को a लिख सकते हैं, और a2 को
a प्लस डी, और a n माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो अगर a2 प्लस a n माइनस वन देखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस टू डी। ये आपके पास हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a3 प्लस a n माइनस टू निकालोगे, इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a4 प्लस a n माइनस थ्री निकालोगे, क्या आ जाएगा 2a प्लस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी को हमने कहा कांस्टेंट रहता है और किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है, कई बार जरूरत पड़ेगी, और जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे पूछेंगे। इफ 2, a, b, c, d, e, f, g, 62 are in AP, then find the value of d. Then find the value of d. If 2, a, b, c, d, e, f, g, 62 are in AP, then find value of d. की तरफ, हाँ, तो देखो एक तरीका तो ये कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 9। तो भाई माना कि फर्स्ट टर्म इसमें a नहीं मानेंगे, फर्स्ट टर्म लेट सपोज x, और कॉमन डिफरेंस d नहीं मानेंगे y। तो लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, नहीं फर्स्ट टर्म तो गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो वहां से क्या निकल आएगा, d निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस वाला, उसको दूसरा बदलना पड़ेगा, वो d नहीं निकलेगा। और फिर कौन सा टर्म है ये, पांचवा। एक तो तरीका ये, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी हम लोग प्रॉपर्टी ये याद किए हैं। इस मेथड से लगाओ कि लास्ट टर्म गिवन है, l इक्वल टू लास्ट टर्म से करोगे तो लंबा चला गया, क्या यूज करेंगे, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विडिस्टेंट टर्म शुरुआत से, d कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, d शुरुआत से पांचवा, तो आखिरी से भी पांचवा टर्म कौन है, 1, 2, 3, 4, d भी आखिरी से भी d पांचवा है, तो शुरुआत से पांचवा प्लस आखिरी से पांचवा किसके बराबर, शुरुआत से और आखिरी से, पहले और आखिरी, पहला कितना है 2, आखिरी कितना है 62, तो d इक्वल टू 32। अगर ये प्रॉपर्टी है तो एक लाइन में बन गया। अगर हमसे पूछता a प्लस जी, तो a प्लस जी भी कितना होता, a प्लस जी कितना होता, शुरुआत से दूसरा, a क्या है शुरुआत से दूसरा, g क्या है आखिरी से दूसरा, किसके बराबर 2 प्लस 62 64 के बराबर होता, c प्लस e भी किसके बराबर होता, 64 के बराबर होता, b प्लस f भी किसके बराबर होता, 64 के बराबर होता। तो अगर ये प्रॉपर्टी तो ओरली एक लाइन में खत्म हो गया, वरना फिर लास्ट टर्म से पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता, फिर फिफ्थ टर्म निकालना पड़ता, क्योंकि जो d पूछा है वो फिफ्थ टर्म है। नोट करिए। तो अगली प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे assumption ऑफ टर्म्स। क्या, assumption ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो मन करे तो यहाँ लिख लीजिए assumption ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, assumption ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जनरली हम लोग को मालूम है, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, assumption ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं गिवन है तो हम लोग याद करिए 10th में, फिर 11th में भी तुमने दोबारा पढ़ा, क्या एज्यूम करते थे एपी की, हम लोग एज्यूम करते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, नो प्रॉब्लम, ये हम एज्यूम करेंगे। लेकिन कब, जब कोई स्पेशल प्रॉपर्टी या कोई स्पेशल चीज नहीं गिवन होगी, और हेडिंग एक प्रॉपर्टी लिखे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा। तो ये जस्ट याद दिला दिए कि अपन ये एज्यूम करते थे, एज्यूम करते हैं, तो ये तो एज्यूम्पशन में ले लिए अगर कोई। लेकिन अगर स्पेशल क्या, इफ सम ऑफ टर्म्स गिवन, क्या गिवन है, इफ सम ऑफ टर्म्स गिवन, टर्म्स आर गिवन, तो जनरली हम लोग ये एजम्पशन नहीं लेते। क्यों सर, थोड़ा सा ये एजम्पशन लेने में होता क्या है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ सॉल्यूशन के स्टेप बढ़ जाते हैं, और जो नया एजम्पशन लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियस से उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमको टाइम का फायदा मिल जाएगा। इसमें भी
जो नया लेने जा रहे हैं सम ऑफ टर्म्स गिवन है, तो इसमें भी केस लेना पड़ेगा, केस वन इफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है मतलब, अच्छा किसी भी सीक्वेंस को सीक्वेंस कहने के लिए कम से कम कितने टर्म होने चाहिए? 3 टर्म। तो एपी को एपी कहने के लिए कम से कम 3 टर्म होगा तब एपी कहेंगे, तो कम से कम 3 टर्म। तो अगर हमें 3 टर्म एज्यूम करने हैं या 5 टर्म एज्यूम करने हैं या 7 टर्म एज्यूम करने हैं, तो कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके ये तो आपके पास अवेलेबल था ही, लेकिन ये जो नया हम सीखने जा रहे हैं इससे हमें कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ऑड है। मिडिल टर्म कितने बनेंगे? 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें मिडिल टर्म को a लिख लिया, मिडिल टर्म को a। सर a को तो फर्स्ट टर्म कहते थे। अरे कहते थे, अभी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में a क्या है? मिडिल टर्म। अब ये बताओ इसमें हमें कितने टर्म लिखने हैं? 3। एक तो लिख दिए, कितने बचे? 2। तो एक आगे भेज देंगे, एक पीछे भेज देंगे। इसमें कितने टर्म लिखने हैं? 5। 2 आगे भेज देंगे, 2 पीछे भेज देंगे। और इसमें 7, 7, 9, 11, 13, 15 पैटर्न पकड़ लोगे, उसके बाद हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? आगे जाएंगे तो डी ऐड कर देंगे और पीछे जाएंगे तो डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे कितने लिखने थे? 2। तो आगे पहले में डी ऐड किए, फिर डी ऐड कर दिए, और पीछे में a माइनस डी, a माइनस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। तो अब अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पैटर्न पकड़ लिए। पैटर्न क्या पकड़ रहे हैं? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म हमने क्या मानना है? a, और उसके बाद जितने बाकी बचे आगे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, और आगे हम लोग कैसे जाएंगे? डी ऐड करते हुए। क्या करते हुए? डी ऐड करते हुए। और पीछे कैसे जाएंगे? डी सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो इस पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म मोरे में पकड़ के ए नहीं है, बस ये लिखा दिए, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कितना है? ए माइनस डी। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? a माइनस 2d। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे फर्स्ट टर्म बदलता जाएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस d ही है। क्यों सर? किन्हीं भी 2 का डिफरेंस ले लो, d आएगा। तो फायदा क्या हुआ? सम, जैसे सम गिवन होगा, जैसे सम करेंगे dd कैंसिल हो जाएगा, a पहली लाइन में मिल जाएगा और दूसरी कंडीशन पे d मिल जाएगा। अगर 3 टर्म हम ये मानते तो कुछ कैंसिल नहीं होता, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक भी बन जाती। तो इसमें फायदा क्या होगा कि एक वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। तो ये किसके लिए? नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो पैटर्न हमारा क्या है? मिडिल टर्म हम a लिखे और जितने बचे, अब हमको 9 टर्म लिखने थे, 9 टर्म लिखने थे तो बाकी बचे 8। 4 आगे बढ़ता चला जाएगा d ऐड करते हुए और 4 पीछे चला जाएगा a से d सब्ट्रैक्ट होते हुए। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरल एजम्पशन के बाद अभी हमने देखा सम ऑफ टर्म्स गिवन है और केस 2। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 4 टर्म होंगे। 2 टर्म को सीक्वेंस तो कहते नहीं, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते तो मिडिल टर्म कितने होते हैं? 2। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म लिखेंगे और मिडिल टर्म यहाँ होगा a माइनस डी और a प्लस डी। मिडिल टर्म यहाँ होगा a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी। अगर हमें 4 टर्म लिखने हैं या 6 टर्म लिखने हैं या 8, अगर 4 टर्म लिखने हैं तो 2 लिख दे, बाकी कितने बचे? 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 2 बचा, एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, लेकिन जरा दोनों का डिफरेंस देखो कितना लिखे हम। मिडिल टर्म जो 2 लिखे उनका डिफरेंस देखो 2d है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो आगे बढ़ने पर 2d ऐड करेंगे और पीछे जाने पर 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें 2d ऐड किए तो a प्लस 3d हो गया और इसमें 2d सब्ट्रैक्ट किए तो a माइनस 3d हो गया। मेन टारगेट वही है कि ऐड करने पर d कैंसिल हो जाए। इसमें
6 टर्म नाम, तो 2 आगे बचे, तो a प्लस 3d a प्लस 5d, 2d ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे, पीछे 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस 3d a माइनस 5d, 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d a प्लस 5d a प्लस 7d, 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 3d a माइनस 5d a माइनस 7, तो ये 8 के लिए है, ये 6 के लिए है, ये 4 के लिए है। तो ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब सम भी गिवन होगा और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे। तो जनरली ये एजम्पशन कैलकुलेशन की लेंथ को कम कर देगा। आइए एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एन एपी whose sum is 21, whose sum is 21 and product is 80. Find 3 terms of an AP whose sum is 21 and product is 280. तो तीनों टर्म का सम गिवन है, तो तीनों टर्म हम लोग एज्यूम करेंगे a माइनस डी a और a प्लस डी। इससे फायदा ये हुआ a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना गिवन है 21, डी कैंसिल, a इक्वल टू 21 गिवन है, 27 लिखते हैं हमने, 21 गिवन है, a इक्वल टू 7। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू 280, a की वैल्यू 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इक्वल टू 280, 7 से कैंसिल, 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40 और d इक्वल टू प्लस माइनस डी। तो जब d की वैल्यू प्लस 3 लेंगे तो a माइनस 7 माइनस 3 4, 7 एंड 10, 3 नंबर 4 7 10 कहलाएंगे। और d की वैल्यू जब माइनस 3 लेंगे तो 10 7 4। तो ध्यान, अगर नंबर्स पूछा है तो दोनों केस में सेम नंबर्स आ रहे हैं 4 7 10, लेकिन अगर पूछता कि कितनी एपीज होंगी तो बोलते 2 डिफरेंट एपी होंगी। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग एपी है, डी पॉजिटिव है, ये डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि डी नेगेटिव है, लेकिन नंबर्स दोनों केस में सेम। अच्छा एक बात और, ये वाली जैसे हमने प्रॉपर्टी लिखी तो इसमें भी आपका a फर्स्ट टर्म नहीं है, a इस वाली प्रॉपर्टी में, तो सर फर्स्ट टर्म कितना है, इसके लिए a माइनस 3d, इसके लिए a माइनस 5d, इसके लिए, और कॉमन डिफरेंस कितना है, हाँ इस मारेंगे कॉमन डिफरेंस भी d नहीं है इसमें, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। पिछली वाली प्रॉपर्टी में इसमें d था 3 टर्म 5 टर्म 7 टर्म में, क्यों, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2d है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 2d, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कॉमन डिफरेंस 2d। चलिए क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। हाँ, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, 4 numbers in AP such that their sum is 50, such that their sum is 50, such that their sum is 50 and greatest of them, and greatest of them, and greatest of them is 4 times the least, greatest of them is 4 times the least, greatest of them is 4 times the least। तो 4 नंबर्स इन एपी हम सम गिवन है, तो हमने a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एज्यूम कर लिया। अब इनका सम गिवन है, इसीलिए हमने ये एज्यूम भी किया है कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। सम हम लोग को 50 गिवन है, d के टर्म्स कैंसिल, a ऐड हो करके 25/2 a की वैल्यू आई,
और दूसरी शर्त क्या दी हुई है, जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा सर कौन होगा, ये तुम हम पे डिपेंड करेगा कि हम डी पॉजिटिव लें या डी नेगेटिव। तो एक केस ले लेते हैं, लेट डी पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सब्जेक्टिव है तो ये स्टेप का बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपने केस लिया है कि नहीं लिया है। अगर डी पॉजिटिव है तो सबसे बड़ा a+3d होगा, और अगर डी नेगेटिव है तो सबसे बड़ा, हाँ तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि लेट डी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर डी पॉजिटिव है तो सबसे बड़ा a+3d, ये क्या गिवन है, सबसे छोटे का 4 गुना है a-3d, तो a की वैल्यू गिवन है या बाद में पुट कर देंगे a+3d इक्वल टू 4a-12d। इधर आकर के हमारा हो गया 15d, इधर वो करके आ गया कितना 15d, इधर आकर के 3a, तो d इक्वल टू 3 इंटू 25/2 और 15। तो देखिए d की एक ही वैल्यू आई प्लस ही वैल्यू आई, और अब d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म 25/2 माइनस 3d 15/2 कॉमा 25/2 माइनस 5/2 कॉमा 25/2 प्लस 5/2 कॉमा 25/2